डॉक्टर साहब, अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में भी रद्द-बदल का इम्कान है। अच्छा, उससे हट के मैं ज़रा 14 अगस्त पे दोबारा बात करता हूँ। देखें, एक तो मैंने बात की थी ना पहले कि बड़ी तकारीब हमें नज़र आ रही हैं और ये जाहिर है कि इसमें ये भी ज़रूरी है बड़े। एक हमें वो स्कूल, गली, मोहल्ले में बच्चे, मदारिस, घर, ताजिर, दुकानें, उस सतह पे हमें नजर आता है। ये 14 अगस्त जो है ना, मैंने कहा 14 अगस्त, 6 सितंबर, 23 मार्च जो है ना, ये ईद के दिन किसी पूछो ना क्या कर रहे हो, सो रहा हूँ यार। इन दिनों में जो है ना वो फुल लोग जो है ना वो इसमें झंडे और ये सारे और अपने मुल्क से मोहब्बत का इज़हार। लेकिन अच्छा, मैंने किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। वो ज़ाहिर है कल भी प्रोग्राम था शाम को जब तकरीब हो रही थी और वैसे तो, लेकिन ये है कि एक जो तकरीब है ना वो मेरा ख्याल है कि सबसे खूबसूरत लगी मुझे। वैसे सारी अच्छी लगी, लेकिन मुझसे अगर एक तकरीब कहा जाए ना कि सबसे खूबसूरत कौन सी थी, सबसे खूबसूरत मरकजी सतह यानी सरकारी सतह पे सबसे खूबसूरत एक चुने। अगर तो एक से ज़्यादा चॉइस है तो मैं कह सकता हूँ जी इस्लामाबाद में हुई, मुझे यहाँ पे हुई, लाहौर में हुई, इधर हुई, सब। लेकिन अगर मुझे एक सबसे खूबसूरत तकरीब कौन सी हुई तो गवादर में हुई। सही। और ये हम आपको ये मनाजिर गवादर के दिखा रहे हैं, नहीं ये तो हम शायद यहाँ के ये गवादर के मनाजिर हैं, ये गवादर है, ठीक है। और ये आप देखें बलूचिस्तान के हमारे जो बच्चे हैं, ये वहाँ पर तकरीब हुई है और आप ये देखें वहाँ के ये कितनी खूबसूरत जो है वो वहाँ की तकरीब है। ये सारे बगैर गालिबन, हाँ वो पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, उनके साथ दूसरे लोग हैं। तो ये जो तकरीब वहाँ हुई है ना जो बलूचिस्तान में हुई, आतिशबाजी आप देखें माशाल्लाह। और आप ये देखें पाकिस्तान का जो झंडा है वो कितने वहाँ पे लोग, मैंने आपसे कहा ना ये BLA टाइप और मजीद ब्रिगेड टाइप लोगों ने आके जो है ना, इश्यूज हैं बलूचिस्तान के, इश्यूज वो अपनी जगह हैं। मैं जो बार बार बात कहता हूँ कि उधर के लोग इधर आके कहानी दूसरी सुनाते हैं, इधर से जाके उधर कहानी दूसरी सुनाते हैं। इतना ज़रूरी है कि वहाँ पर एक एक चीज़ का जो है ना, स्कूल कहाँ बन रहा है, फंड कितने गए हैं, इस पे तो बिल्कुल सख्ती के साथ जो है ना रियासती अदारे अमल करें कि यार ये जो है ना तरक्याती बजट, ये बलूचिस्तान के नाम पे जो पैसा खाया जाता है ना, तो ये मुझे इतनी खुशी हो रही थी देख के कल। और ये जो है ये अल्लाह ताला सलामत रखे बलूचिस्तान को, सारे मुल्क को। लेकिन ये है कि अगर आप मुझसे एक तकरीब का पूछे ना, वैसे तो सारी खूबसूरत, अब इस्लामाबाद की भी और लाहौर की भी, लेकिन बलूचिस्तान को आप देखें कितना खूबसूरत। मेरा ख्याल है एक दफ़ा तो मरकज़ी तकरीब वहाँ होनी चाहिए अगले साल जो है ना। खैर मशवरा हम दे सकते हैं, लेकिन अब देखें क्या खूबसूरत जगह और क्या हमारा बलूचिस्तान एक प्यारा सूबा है। अब इन जगहों पे धमाके कर रहे हैं, आप ज़रा सोचिए ना, इन जगहों पे धमाके कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, अरे हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उड़ा रहे हैं, इनको मार रहे हैं बच्चों को, लोगों को। तो ये जो है ना ये बहुत बहुत मुबारक हो सारे पाकिस्तानियों की तरह हमारे बलोच भाइयों, पाकिस्तान का जो जश्न आज़ादी है वो मुबारक हो। अच्छा, कमिंग बैक टू जो रीजनल और बाकी इशूज़ हैं, तो एक तो ये जनाब जो ये मिनरल्स हैं इसका मामला हुआ। दूसरा जो है वो मामला हुआ कि साथ ही दूसरी मीटिंग भी तय हो गई और उस मीटिंग में शायद ज़ेलेंस्की आ जाएं और ज़ेलेंस्की वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कर दें और बाकी भी। तो ये इकोनॉमिक मामला भी आगे चल रहे हैं, सिर्फ इसको आप यूक्रेन तक महदूद ना करें, इसमें और भी इकोनॉमिक मामलात हैं। और जाहिर है कि वो जो हैं वो अच्छा टाइम्स, ये टाइम्स यूके बड़ा टाइम्स, हाउ टेंशन बिटवीन रशिया एंड वेस्ट आर माउंटिंग इन द आर्कटिक, ठीक है। 18th Putin's Arctic ambitions, Russia eyes natural resources and shipping routes। मेरे ख्याल से हम बात सारी कर चुके हैं इसमें पहले, तो कि ये आर्कटिक की इंपॉर्टेंस, आर्कटिक आएगा दरमियान में, ये बात जो है, ये बात बहुत अरसे से मैं कह रहा हूँ कि ये मामला यूक्रेन का नहीं है। जब भी मामला तय होगा तो आर्कटिक दरमियान में आएगा, ठीक है। तो आर्कटिक दरमियान में आ चुका है।
ठीक है, और आर्कटिक के ऊपर एक बात तय होगी। अच्छा, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना यूरोप का, यूरोप का तो कोई ताल्लुक नहीं सवाए नॉर्वे के, स्वीडन के या कनाडा या ग्रीनलैंड, मतलब बाकी वेस्टर्न यूरोप का तो कोई आर्कटिक से ताल्लुक ही नहीं होंगे भाईजान, सवाए इसके कि वो ऊपर से तेजारी शुरू हो गई तो इधर क्या बनेगा। अगर वो नॉर्दर्न रूट खुल जाता है तो ये जो पूरी दुनिया से क्रॉस होती है ट्रेड, तो इसका क्या बनेगा। तो ये जो है ये पोलर सेल रोड का वो हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, आइस ब्रेकर वहाँ पे सारी चाइना के हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से वो पानी पिघल रहा है, और यहाँ पे जो है ये रिसोर्सेज की जो आगे अलास्का में रशिया आ गया तो ख़त्म है, अलास्का में रशिया आ गया तो अब कौन सा इधर का उधर ख़त्म, मतलब वो रशिया उधर आ गया, अमेरिका उधर आ गया। तो ये अब आगे जो कहानी बनने जा रही है ये पूरी दुनिया का एक, हर मुल्क पे इसका इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान समेत। अच्छा, तो बड़े चैलेंजिंग टाइम्स हैं। अच्छा, इसमें जो है वो तो एक तो बात ही हुई, दूसरी जो है वो गज़ा का फैसला अब होने जा रहा है। तो वो कल वो समीर नामी शख्स को लेकर आ गए थे सामने, फिर वो रात को जो है वो कल उसने वो दोबारा आइडिया फ्लोट कर दिया ग्रेटर इजराइल वाला, मतलब वो है ना कि एक इस वक्त, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद दौरा करने वाले हैं इसराइल का और मिडल ईस्ट का दोबारा, सही, और उनकी तरफ से ये बात की गई है प्रेसिडेंट ट्रंप के कि अब देखें प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडल ईस्ट की एंट्री बंद है इस वक्त अमली, क्योंकि ये यहाँ जब तक मामला तय नहीं होता, पिछले वो आए थे इसराइल नहीं गए थे और वो अरब ममालिक गए थे, लेकिन अब वो मिडल ईस्ट आए और पता चले कि वहाँ पे बच्चे जो हैं वो दम तोड़ गए हैं और उनके अंदर जो है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है, एंटीबायोटिक। तो वो जो है वो आके मतलब ये और ये गज़ा फाउंडेशन और फलाना और ढिमाकना और ये, और एक नतन्याहू काबू नहीं आ रहा, और आपने पूरी दुनिया काबू कर लिया, अब नतन्याहू काबू नहीं आ रहा आप पे। तो नतन्याहू को तो यानी वो जो उसको जो वो जो सिंधी में कहते हैं ना वो मोचड़े, उसको अगर 50 या 100 मोचड़े लगने थे तो 5000 लगेंगे, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या होगा। तो वो जो है ये नतन्याहू जो है वो अब उसको पता ही टाइम बीच में है, वो चंद दिन आगे पीछे ट्रंप ने आना है, ट्रंप का दौरा तय हो रहा है इस वक्त मशरिक़ वस्ता का या वेस्टर्न एशिया का, और उसमें ट्रंप साहब जो हैं वो या तो अच्छा वो खुद चाहते हैं आना ना, खुद आके अनाउंस करें, खुद आके अनाउंस करें, और जब अनाउंस करें तो फिर उसके बाद एक तवील कतार हो जाए जो उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना शुरू कर दे। ठीक है, पाकिस्तान पहला था, गालिबन पाकिस्तान पहला मुल्क था। अब देखें ना बाकी दुनिया भी आ रही है, पीछे 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 सब आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पहला था, पहला तो पहला होता है ना। तो देखें ना पाकिस्तान ने पहला स्टेप लिया था, प्रेसिडेंट ने भूलेंगे नहीं कभी बात। तो इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अब उनका मिडल ईस्ट का दौरा तरतीब पा रहा है। ये कतर में बात हुई, कतर में वो कह रहे हैं कि हाँ प्रेसिडेंट ट्रंप ने आना है कुछ अर्से में, और वो जल्दी आना चाह रहे हैं, वो जल्दी आना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ से जब मॉस्को जाऊँ तो मॉस्को से या तो मैं मिडल ईस्ट आ जाऊँ, क्योंकि मॉस्को तो अभी जाना है उन्होंने, अगले हफ्ते ही यानी पुतिन ने दावत दी, उधर गए, वो पूरा उन्होंने तय किया, इधर डील तय की मिनरल्स की, उधर वो तय की, जंग बंदी करवाई, शटअप कॉल दी, और साथ ही उसके बाद ये दुनिया लगी हुई है बहुत ज़्यादा ना कि मतलब कुछ करो, कुछ हमारा क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो वो आगे निकल चुके हैं, वो अब आर्कटिक के ऊपर बात होने जा रही है और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि चाहे। तो उन्होंने जो एक चंद दिनों का वक्त और मिला हुआ है इधर नेतन्याहू को, तो इसने वो इसराइल का कभी निकाल देता है, ये ग्रेट इसराइल वाला। अरब मुल्क को भी, अरब ममालिक को भी दाद जाती है। OIC का मैं आज अलामिया देख रहा था तो उसने फिर वो शोशा छोड़ा, तो OIC ने जो है वो एक अलामिया जारी किया है OIC का, कमाल है। मतलब है कि मैं मतलब तारीफ़न कह रहा हूँ, मैं कुछ इसको कुछ तंज ना समझे, लेकिन OIC का बहरहाल OIC का आप ज़रा दिखाएंगे, OIC ने बड़ी शदीद मजम्मत की है कि ये नेतन्याहू क्या कर रहा है हमारे साथ। ठीक है, ये अगर 27 हम देखें तो OIC कंडेम्स नेतन्याहू सो कॉल्ड ग्रेटर इसराइल विजन। अच्छा, उसने कहा तो ये OIC की तरफ से कंडेम हुआ है। ठीक है, मतलब उनकी तरफ से मजम्मत हुई है कि ये जो है ये ग्रेटर इसराइल क्या कर रहा है। इजिप्ट की तरफ से भी मजम्मत हुई है। 30th अरब ग्लोबल बैकलैश फॉलोज नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल रिमार्क्स। वो ज़ाहिर है इस वक्त वो नहीं चाह रहे कि मामला बिगड़े, मगर बहरहाल नेतन्याहू को छोड़ा हुआ है ना, चूँकि एक शख्स को पट्टे से
अलग कर दिया है, शख्स तो नहीं, जो भी जानदार है उसको पट्टा उसको खोल दिया है, तो वो हर जगह वो कभी इधर दरूज में घुस जाता है, कभी इधर घुस जाता है, उधर घुस जाता है। फौज के अंदर बगावत हुई है उसकी। तो अब जनाब वो उसने ग्रेटर इसराइल का फिर शोशा छोड़ा है। ग्रेटर इसराइल का हर को पता है, वो किंग डेविड के दौर का वो तस्वुर देख रहा है। और ये बात देखें, अगर ये नहीं बना, अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ग्रेटर इसराइल नहीं बना तो फिर तो हज़ारों साल के लिए यहाँ से गए, हज़ारों साल के लिए गए। बड़ी ये कितने हज़ार साल के बाद यहाँ वापसी हुई है, कितनी सदियों के बाद यहाँ वापसी हुई है इस लैंड में, इस सरजमीन पे। तो यहाँ पर अगर अब नहीं बना थर्ड टेम्पल तो छोड़ दें आप, फिर उसके बाद वो पता नहीं, फिर वो नक्शे वक्शे आगे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये एक उनका, आप ये ना समझें कि कुछ छोटी सी मामूली सी बात है यूक्रेन की तरह, कि यूक्रेन कह रहा है कि जी ये हमारा इलाका है तो दौंस तक हमारा है, तो ये इसराइल का कुछ बिल्कुल ही किस्सा ही अलग है। और इसके पीछे पूरी एक हज़ारों साल की कहानी है कि ये कौन सा इलाका किसका है और कौन सा इलाका किसका है, और यहाँ पर वो किस तरह वापस आए, और थर्ड टेम्पल, और मतलब है कि बाइबल और ये सारा। तो अब वो दोबारा उसने वो निकाला है वहाँ पे। और वो E1 का जो इलाका है, जो E1 जो है ना, ये मगरबी किनारे का इलाका है, ये जो है ये E1, अगर हम कोई चार्ट दिखा सकें, E1 का इलाका है, यरूशलेम से थोड़ा सा ऊपर मगरबी किनारे का ये सेटलमेंट। वो कहता है कि यहाँ पर सेटलमेंट रुक चुकी है यहाँ पे, ये मगरबी किनारे का है। तो इस्माइल तरीश ने दोबारा, जो इंतहा पसंद का वजीर, उसने कहा कि हम E1 में स्टार्ट कर देंगे सेटलमेंट। ये रुक चुके हैं, ये इनके अच्छे भी नहीं कर सकते, ये यहाँ रुकी, ये वह जगह है जो रुकी हुई है सेटलमेंट, यहाँ पे यहूदी आबादकारों को रोका हुआ है आर्मी ब्राज़ील ने। इसने फिर ऐलान किया 100-1000 घर बना दूंगा, ये करूंगा, फलां करूंगा, ढिमाकना करूंगा। लेकिन मोसाद का जो सरबराह है, जो डेविड बार्निया, वो कतर में है इस वक्त, और कतर में उसकी बातचीत हो रही है कतर में। और वो चूँकि अनमार्क प्लेन मार्क हो गया, मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया, तो वो फिर उन्होंने भी कहा कतर गया नहीं, वैसे सैर करने गया है, वो होस्टेज पे बात नहीं करने गया। तो उधर हमास का डेलीगेशन कायरो में, और इसराइल का जो डेलीगेशन है हंगामी तौर पे वो कतर पहुंच गए। वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहा गया कि मैंने मिडल ईस्ट आना है। अच्छा, वो पहले तो ये था ना कि परमानेंट सीज फायर वो शायद अनाउंस करेंगे, वो शायद खुद बताते खुद तशरीफ लाना चाहते हैं कि वो खुद यहाँ आके अनाउंस करेंगे। और ये बात बड़ी बुनियादी है कि मशरिकी यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत होगा। मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़लस्तीनी रियासत का जो दारुल हुकूमत है वो गज़ा नहीं है जी। वो जो है ना, वो मशरिकी यरूशलेम है, ठीक है ना। तो ये इधर गुंडागर्दी, मार, कत्ले आम, जो मतलब है कि लोग शहीद हो जाएं, इन्फेक्शन फैल गए, सब कुछ हो गया। लेकिन बहरहाल फ़लस्तीनी रियासत तो अनाउंस होगी ना, एक मगरबी। ये कब तक खैर मनाएगी बकरे की माँ। देखें ना, ज़ेलेंस्की, अगर ज़ेलेंस्की को उसने एक तरफ फेंक दिया उठा के, देखें ना, अगर वो ईरान के साथ कह रहा है कि दोबारा बात करनी है, ईरान की शराइत के साथ, जो पाकिस्तान भी रोल प्ले कर रहा है, रशिया भी, बाकी मुल्क भी, तो उसके बाद नेतन्याहू को वो क्या, देखे ना, ये तो बहुत बड़ा अलायंस था ना, नेटो का अलायंस। तो ये तो नेतन्याहू को बस आयरन डोम भी उसके फारे, उसके लोग भी फारे, उसका पैसे भी वो नहीं दे रहा, एक अजाब बन गया ना नेतन्याहू। तो और फिर पुतिन ने बात करनी है नेतन्याहू से, जो बात की थी पुतिन ने। तो ये जो है, ये अब इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि किसी भी वक्त, अच्छा उसको भी रिजेक्ट कर दिया गवर्नर को भी, तो किसी भी वक्त जो है ये डेविड बार्निया को यहाँ भेज दिया। इसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जो गीदड़ भपकियाँ इनकी तरफ से आ रही है ना, E1 के अंदर सेटलमेंट करेंगे, गज़ा में ऑपरेशन शुरू कर देंगे, लेकिन अंदर लड़ाई हो गई है, अंदर वो खाना जंगी शुरू हो गई है, और वो टूट फूट रहा है इसराइल बुरी तरह से। लेकिन फ़ौज अलग हो गई, नेतन्याहू अलग हो गया, इनकी 44,000 बिल्डिंग्स, इसराइल है कितना सा, 44,000 बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। तो ये ईरान ने तबाह की, तो बाकी ममालिक अगर आ जाते हैं तो क्या करते हैं, तो वो बात ही बात है। लेकिन ये है कि बस अल्लाह ताला, हम तो रोज़ दुआ करते हैं, लेकिन ये है कि फिर वो गज़ा के अंदर ऑपरेशन रुका हुआ है, लोगों की जानें जा रही हैं, इमदाद ऊपर से फेंक रहे हैं, अरब ममालिक इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रंप आएगा तो हमें इजाज़त देगा। ओ भाई, अंदर दाखिल हो के गज़ा के लोगों को बाहर निकालो, ट्रंप आता रहेगा पीछे, लेकिन बस क्या करें। मतलब मैं अब इस पर क्या कमेंट्स दूँ, मतलब है कि गज़ा जब इतना नहीं है, वो देखें इतना बहुत बहुत कमज़ोर हालत है इस वक्त इसराइल की।
बहुत कमज़ोर हालत है। और अगर ये दाखिल हो जाएंगे तो कुछ नहीं कहेंगे ट्रम्प। मैं बताऊँ आपको, इस वक्त ये अरब ममालिक दाखिल हो जाएं या अटैक कर दें इसराइल पे, किस सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस वक्त ये कोई 73 वाला या कोई 67 वाला काम करें तो कोई इनको नहीं रोकेगा, कोई नहीं। उस वक्त तो जो है वो इस वक्त तो कोई भी नहीं रोकेगा। अमेरिका कहेगा भाई हम तो क्या करें, वो आप नेतन्याहू बात नहीं सुन रहा था, मगर इनको पता नहीं किस चीज़ का खौफ है। होगा कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज और फलाना और दिमागना, लेकिन ये कि बुरकस निकाल दिया ईरान ने उनका, तो ये तो 7 मुल्क बैठे हैं, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई वो वहाँ से स्टीव विटकॉफ आ गए तो डेविड बार्निया फिर कतर पहुँच गए, तो कतर भी अपना रोल ज़ाहिर है पूरा प्ले कर रहा है। लेकिन ये जो टाइम जो एक एक दिन गुजर रहा है ना, एक एक दिन क्या बस एक एक मिनट जिसमें कोई बच्चा दम तोड़ रहा है या कोई औरत या आदमी अपनी जान से जा रहा है, ये बहुत कीमती है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला अकल अदा करे, हिम्मत अता करे लोगों को। ये पाकिस्तान में जो मार्का हक मनाया जा रहा है उसको देखें कम से कम दुनिया सारी, और देखें कि मतलब है कि बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर जज्बा हो। जी बहुत शुक्रिया।